आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जेनिक के बच्चों ने बहुत गजब का परफॉर्मेंस दिया है डबल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में गेट 2023 में। वो एक अलग बात है कि जेनिक की जर्नी दिल से तो नहीं दूर हुई है, लेकिन क्योंकि 23 के बैचेस जो थे, गुरुकुल के बैचेस जो थे, जी ऑप्टिमस के जो बैचेस थे, बच्चों ने बहुत ट्रेमेंडसली बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई। काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी, बट अभी तक जो मुझे पर्सनली जो मुझे मिले हैं बच्चों की रैंक स्पेशली, तो उसमें मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो मेहनत किया था उसका फल, और बच्चों ने हमारी मेहनत तो बहुत छोटा हिस्सा होता है, बच्चे की ही मेन मेहनत होती है और आप लोग को यहाँ से एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जेनिक ने हमेशा पूरा दम लगा के, पूरी जी जान लगा के, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हुए, हमेशा कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश किया है और हर साल बच्चों को बेनिफिट करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया हमेशा। आई पर्सनली फील दैट कि सब्जेक्ट तो एक अलग चीज़ होती, बच्चों के माइंडसेट को समझना, बच्चों के जो एक एक कहना होता है ना कि उनके टाइम टेबल को, मतलब कि बच्चों के लिए एक टाइम टेबल पोस्ट कर देना फिर वो फॉलो करो, वो इम्पॉसिबल है। उनके साथ लग के काम कराना, उनसे उनके लिए नए क्वेश्चंस डिज़ाइन करना, कोई एसमे उसमें से हम लोग नहीं काम करते थे, हम लोग खुद ही बनाते थे चीज़ों को। दैट्स वाई वो आउटपुट भी दिखता है बच्चों में। तो यहाँ मैं बहुत प्राउडली कुछ नाम मैं लेना पसंद करूँगा जेनिक के बच्चों का, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा AIR 04 ऑल इंडिया रैंक 04 सर वर्मा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। फिर AIR 05 इन डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर वर्मा अगेन। AIR 48 प्रिंस मेनन डबल ई, ये सब पेड स्टूडेंट हैं। AIR 96 अर्पण साहा डबल ई। फिर मैं नाम लेना पसंद करूंगा AIR 123 राजर्षि बनर्जी, ये हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मेहनत करता है बंदा ये, और स्पेशली मैं इसको बोलूँगा कि इसकी मेहनत का फल इसको इस बार जरूर मिला है बहुत अच्छे तरीके से। AIR 123 राजर्षि बनर्जी डबल ई, ये भी पेड स्टूडेंट, सभी पेड स्टूडेंट है। उसके बाद फिर AIR 132 प्रणीत, ये भी पेड स्टूडेंट। AIR 410 भावेश इलेक्ट्रिकल। AIR 592 अंकित कुमार साहू इलेक्ट्रिकल। अंकित कुमार साहू के बारे में बोलना चाहेंगे कि मैं इसको बहुत स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा और इसकी मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ। इसने जो खोया है गेट एग्ज़ाम दिन, वो किसी भी इंसान को तोड़ के रख देती है, बट स्टिल ही हैज़ अचीव दिस मच। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए, और सब कुछ एक तरफ, लेकिन इससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम के जस्ट 1 डे बिफोर ही जस्ट लॉस्ट हिज फादर। और वो किसी भी इंसान के लिए एग्जाम तो बहुत दूर, शायद मैं कहीं होता तो मैं एग्जाम तो बहुत दूर की बात थी, मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता था, बट स्टिल उसने अपने आप को प्रूफ किया। उसने अपनी मेहनत, अपने पापा को एक ये एहसास दिलाया, उसके पिताजी उसको देख रहे होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। ही हैज़ अचीव्ड 592 इवन सच अ हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन, और वो एग्ज़ाम किस हाल में दिया होगा आप समझ सकते हो, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ही हैज़ अचीव्ड 592 अंकित कुमार साहू डबल ई, ही इज़ ऑल्सो द पेड स्टूडेंट। अगेन द प्रणीत 592 डबल ई स्टूडेंट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रैंकर से, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, साइड बहुत ज़्यादा वो थी, बट स्टिल हम लोगों ने मतलब कि बच्चों ने जो हमें भेजा उसके बेस पर हम समझ पाए। ऐसे और बच्चे हैं, बट मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि पेड बच्चे हैं कि नहीं। बच्चों तो बहुत भेजे हुए हैं मुझको, जैसे विवेक ने भेजा हुआ है 503 ऑल इंडिया रैंक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 503, यस। ऐसे बहुत सारे बच्चे, प्रियांशु ने भेजा हुआ है ऑल इंडिया रैंक 694। उसके बाद फिर और बच्चों ने भेजा है ऑल इंडिया रैंक 132। उसके बाद और बच्चों ने भेजा है शुभांकर विश्वास ने भेजा 451, बट इन बच्चों को भी कंफर्म नहीं कर पाया हूँ कि हमारे पेड स्टूडेंट थे कि नहीं थे, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। कल मैं एक लिस्ट जरूर कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। जेनिक ऑलवेज सबके दिल में था, और जेनिक ने हमेशा एक चीज़ बिलीव किया, दैट वॉज द हार्ड वर्क ओनली। और जो बोलना होता है, बोलना बहुत आसान होता है, टाइम टेबल ऐसे कर लो, सुबह उठ जाओ, फलाना उठ जाओ। जेनिक वो चीज़ मैं खुद करके
सुबह अगर उठने में बोलता था, मैं सुबह उठता था 5 बजे। अगर बच्चे को बोलूंगा 5 बजे, मैं खुद उठूंगा पहले। अगर बच्चे को मैं बोलूंगा कि ये चीज़ तुम्हें करना, पहले मैं खुद उस चीज़ को करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। डेली शेड्यूल्स लेना, डेली उनको हर वक्त गाइड करते रहना, एक सेकंड में उनसे डिटैच ना होना। मैं तो बहुत कुछ भूल गया था, मतलब कि इन बच्चों के लिए। तो आई गेस इन बच्चों को इन सब चीज़ों के अलॉन्ग विद जो उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, जो अपनी फाइट की, वो आज उनके रंग लेकर आई है। और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहें। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है, जैसा मैंने आप लोग को बताया भी कि मैं मतलब मैंने हमेशा कहा कि मैं इसलिए इस इंडस्ट्री से बहुत दूर रहा इतने दिनों तक कि मेरे थॉट नहीं मैच कर पा रहे थे किसी के साथ भी। तो शायद उम्मीद है कि अभी थॉट मेरे कुछ लोगों के साथ मैच कर रहे हैं। तो शायद मैं बहुत जल्दी कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ दिखूं आपको, तो कुछ तगड़ा ही करेंगे। छोटा मोटा मैं बिलीव नहीं रखता हूं, ठीक है। मेरी ज़िंदगी के एक उसूल है, रिस्क कैसा भी हो, लेकिन जो रिवॉर्ड होना चाहिए ना, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कुछ नई चीज़ें करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और जेनिक ने हमेशा किया, हम तीनों ने हमेशा कोशिश की कुछ नई चीज़ें करने के लिए। बहुत डिफरेंट जाके करने की कोशिश करते हैं, जो कि लीग से एकदम हट के होता है। बहुत गट्स था, बहुत हिम्मत का काम होता है कि जब आप लाइव क्लासेस, पूरी दुनिया जब लाइव क्लासेस दे रही, तो हमने गुरुकुल को लॉन्च किया। बहुत कम लोगों में गट्स होता है इंस्टीट्यूशन के पास कि वो जी ऑप्टिमस जैसे कोर्सेज को डिजाइन कर सकें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस वाकई में नए फ्रेम करें। बहुत कम लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से डाटा कॉपी ओपी करके इधर उधर रख दिया जाता है। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द ट्रुथ, ओके। बट वी हैव डन इट। उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत फाइट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओके। चीजें कहीं से पिकअप कर लेना सबसे आसान होता है, उसको प्रेजेंट करना ना और आसान होता है, लेकिन बनाना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, एज अ कंपनी में मैं एज अ मतलब चीज़ों को मैनेज करना, प्लस बच्चों को पढ़ाना भी, टीचरों को मैनेज करना, 50-60 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क। फैमिली को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन ये सब देख के बहुत सारे बच्चे प्रेरित हुए थे, बहुत सारे बच्चों को मेहनत करने की एक इच्छा शक्ति अंदर आई थी। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप सभी लोग बैठे रहिए, और ये काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए। अभी तो बहुत सारे बवाली आएंगे, और आगे 10-15 दिनों में भयानक तो कुछ चीज़ें होंगी, और उसके लिए आप लोग बस तैयार रहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। चलो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और मैं चाहूँगा कमेंट करके आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करिए इन सभी बच्चों को, इनकी मेहनत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करिए। और इंस्पिरेशन लेना आपका काम है, और उसको इम्प्लीमेंट करना वो आपकी ड्यूटी है, करेक्ट। चलो, जय हिंद।